नील कहता है, कल शाम तो मेरी बात हुई है, उन्होंने फ़ोन किया था मुझे। तो तेजू कहती है, कॉल किया था बाबा ने, क्या कह रहे थे? नील पूछता है, खैर कब हुआ ये? तेजू कहती है, एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता, लेकिन कल शाम की बात है। नील कहता है, हार्ट अटैक? तेजू कहती है, हाँ। नील बताओ ना, बाबा ने तुम्हें फ़ोन किया था, क्या कहा था बाबा ने? नील कहता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा सही वक्त आने पर। तेजू कहती है, ऐसा क्या बोला था जो अभी नहीं बता सकते? बोलो ना नील, प्लीज़, मुझे जाना है, बाबा ने क्या कहा था? मैंने कहा ना, मैं आपको बाद में बता दूंगा, अभी सही टाइम नहीं है, और मैं अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। तेजू कहती है, आ रहे हो? नील कहता, हाँ, आ रहा हूँ आपके पास। ये खबर सुनने के बाद मैं यहाँ रुक नहीं सकता, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ रहा हूँ मैं। तेजू कहती है, तुम नागपुर से यहाँ इतनी दूर? नील कहता है, तेजस्विनी, मैं जानता हूँ हम एक दूसरे को ज़्यादा टाइम से नहीं जानते, लेकिन काका मुझे बहुत प्यार करते थे, उन्होंने मुझे बहुत मान दिया है, मैं भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं वहाँ आके आप लोगों का दुख कम तो नहीं कर सकता, लेकिन आप लोगों का दुख बांट तो सकता हूँ। आप लोग अकेले नहीं हो, मैं हूँ। ओके, आप लोगों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, आप लोग मुझे बताना। वेदांत और काकू कैसे हैं इस वक्त? आई ने तो जैसे तैसे खुद को संभाला है, लेकिन वेदू तो रोए ही जा रहा है। उसने अभी तक बाबा की डेथ को एक्सेप्ट नहीं किया है। बेचारा मेरा वेदू, बेचारा चुप ही नहीं हो रहा वो। मैं समझ सकता हूँ ये आपके लिए कितना मुश्किल वक्त है। प्लीज़, आप हिम्मत नहीं हार सकते हो, आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, वेदांत के लिए, काकू के लिए। 2 मिनट मेरी वेदांत से बात करवाएंगी प्लीज़? तेजू वेदांत को आवाज़ लगाती है। फ़ोन पे नील वेदू से कहता है, वेदांत, ताई क्या कह रही है? आप जब से रोए जा रहे हो, आप तो ब्रेव बॉय हो ना, बिग बॉय को रोना नहीं आता है क्या? वेदू कहता है, आता है रोना, लेकिन जिम्मेदारी भी होती है जो बहती आंखों से निभाई नहीं जाती। आप अभी रो रहे हो और आपके बाबा आपको देख सकते हैं ना, वो देखेंगे मेरा वेदांत रो रहा है, ऐसे कमज़ोर पड़ गया है, तो उनको बुरा लगेगा ना। आपको रोना नहीं है, आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, अपनी ताई के लिए, अपनी आई के लिए। आपको बताना पड़ेगा आप बिग बॉय हो। बाबा हमें क्यों छोड़ के चले गए, हम उनके बिना कैसे रहेंगे? बाबा कहीं नहीं गए हैं वेदांत, वे यहीं हैं। बाबा बहुत अच्छे इंसान है ना, ऊपर वाले ने अपने पास बुला लिया उन्हें, वो अभी भी तुम्हें देख सकते हैं। तुम्हें उन्हें दिखाना पड़ेगा कि तुम कितने स्ट्रांग हो गए हो, तुम बिग बॉय बन गए हो वेदांत। वेदांत अपनी आई का ख्याल रख सकता है, अपनी ताई का ख्याल रख सकता है। प्रॉमिस करो कि तुम नहीं रहोगे। बताओ, मैं अभी आ रहा हूँ आपके घर, तुम प्रॉमिस करो, तुम अपनी ताई और अपनी आई का ख्याल रखोगे? वेदू कहता, प्रॉमिस, अब मैं नहीं रोऊंगा, ना ही किसी को रोने दूंगा। दोनों बात करके कमरे से बाहर आते हैं तो अजूबा पूछते हैं, किसका फ़ोन था? वे तेजू कहती है, था कोई जिसे बाबा अपना मानते थे। इधर प्रधान हाउस में लीना, नील की आई, अपने सारे गहने निकाल के बैठी है और कह रही है कि ये मेरी बहू पे कितने अच्छे लगेंगे, हाथों से सजाऊंगी उसे। कमरे में विनोद, नील के बाबा आते हैं और आते ही दरवाज़ा बंद करते हैं। यही विनोद लीना से कहते हैं, लीना, मुझे तुमसे बात करनी है। तो लीना कहती है, बोलिए ना, पहले ये बताइए ये सेट कैसे लग रहे हैं? सोच रही हूँ नील एक बार हाँ कर दे तो शगुन में सारे दे दूँगी ये अपने बहू को। लीना कहती है, क्या बात है, कुछ सीरियस है क्या? कहते हैं, हाँ सीरियस है, नील के बारे में। क्या बात है, नील की शादी के बारे में? क्यों, आपको पसंद नहीं आई लड़की? लीना कहती है, ये तो बहुत अच्छी लगी, बड़ी स्वीट सी है, ग्रेजुएशन कर रही है, और मैं सोच रही थी कि अगर वो शादी के बाद पढ़ना चाहती है तो हम मना नहीं करेंगे। ठीक है, विनोद कहते हैं, लीना,
लड़की छोटे घर की है, भोली है। तुम्हें लग रहा है हम नील का इतना बड़ा सच उससे छुपा सकते हैं? क्या उस लड़की को और उसके परिवार को नील के सच के बारे में नहीं बताओगी? लीना, ये ठीक नहीं है। तुम इतनी बड़ी बात उस परिवार से नहीं छुपा सकती। मुझे नहीं पता आप किस सच के बारे में बात कर रहे हो। बेड पर से उठते हुए, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं किस सच के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं नील के अतीत की सच की बात कर रहा हूँ। नील का वो अतीत जिसको वो खुद भी नहीं जानता, जिसके बारे में सिर्फ हमें पता है। कहती है, हम नील के अतीत के बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नील की ज़िंदगी अब किसी और की ज़िंदगी के साथ जुड़ने वाली है। कहती हैं, हाँ तो हमें किसी को ये सच बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। विनोद कहते हैं, तुम क्या सोचती हो हम लड़की वालों को अंधेरे में रखें? लीना कहती है, कौन सा अंधेरा? कैसा अंधेरा? कितने लोग रहते हैं इस घर में? सारे जान छिड़कते हैं नील पर, है कि नहीं? नील अपने आई बाबा के कमरे के दरवाजे पर उसे नॉक करने वाला ही था, तभी पीछे से आके उससे कहती है, मैंने आई बाबा साथ अपनी पिक्चर फाइनल करी है, कृपया इसे फाइनल कर दो। कौन सी पिक्चर? प्राची, अभी थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं बाद में करता हूँ ये सब। कहती है, दादा दिस इज़ नॉट फेयर, टाइम लगेगा, प्लीज़ फाइनल कर दो ना पिक्चर। नील प्राची से फ़ोटो लेके देखता है कमरे में। विनोद, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है लीना? हम हस्बैंड वाइफ हैं, एक दूसरे की गलतियों को सुधारना हमारी जिम्मेदारी है, वही कर रहा हूँ। लीना कहती हैं, ऐसी क्या गलती की है मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि नील को सब कुछ सच बता देना चाहिए, लेकिन तुमने कभी मेरी बात नहीं मानी लीना, और मानूंगी भी नहीं। चाह रहे हो ना वो मैं कभी नहीं होने दूंगी। विनोद, लीना समझने की कोशिश करो ना, कभी भी नहीं। आप जो चाह रहे हो ना वो मैं कभी नहीं होने दूंगी। बस नील को अब सच नहीं बताएंगे तो फिर कब बताएंगे? लीना, कभी भी नहीं। ये सच आपके और मेरे बीच में ही रहेगा हमेशा। लोगों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें क्या मिलेगा? अरे विनोद, अरे बात सिर्फ हमारी नहीं है। अगर उस लड़की को शादी के बाद नील के अतीत के बारे में पता चला और उसने हमसे सवाल पूछा कि हमने उसे धोखे में क्यों रखा, तो क्या जवाब देंगे उसे? अगर नील से शादी करने के बाद भी उस लड़की के लिए नील का अतीत मायने रखता है, लीना कहती है, वो लड़की बड़ी बदनसीब होगी। विनोद कहते हैं, तुम ये इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम नील से बहुत प्यार करती हो। सोचो अगर ऐसा ही कुछ हमारी बेटी प्राची के साथ हो जाए तो क्या तुम तब कुछ भी नहीं कहोगी, चुपचाप एक्सेप्ट कर लोगी? लीना कहती हैं, अगर लड़का हमारे नील जैसा होगा तो हाँ। नहीं विनोद, मैं नील का दिल नहीं तोड़ सकती, बहुत भोला है वो। विनोद कहते हैं, और बहुत सेंसिटिव भी है। लीना, उसे झूठ से सख्त नफ़रत है। अगर उसे पता चल गया कि हमने इतनी बड़ी बात उससे छिपाई, उस पर क्या बीतेगी? लीना, हमने डिसाइड किया था कि हम नील को उसका सच ज़रूर बताएंगे। जब भी बताने की बात आई तुम पीछे हट गई और मुझे भी रोक लिया। मुझे लगता है कि अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। लीना बोलती हैं, अब ये सच मायने नहीं रखता है विनोद, तो क्यों आप बार बार इस बात को उठा रहे हैं? क्यों बताना है लोगों को कि नील हमारा बेटा नहीं है? लीना, नील हमारा बेटा नहीं है तो किस परिवार से है? क्या आपके पास हैं इन सवालों के जवाब? नहीं ना, तो ये सच बताने से क्या फ़ायदा? अगर ये सच वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया तो? विनोद, ठीक है, लेकिन उसे अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा सच जानने का कोई हक नहीं है। लीना, अगर ये सच जानने के बाद अगर उसने हमें पूछा कि हमने उसे धोखा क्यों दिया, उसे ये बात क्यों छुपाई तो? विनोद, लीना वो हमारी सच्चाई की कद्र करेगा। विनोद, हमें लगता है हमें उसे सब सच बता देना चाहिए। तुम? लीना, नहीं, ये कभी नहीं करूँगी, आपको करने दूंगी। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। इतने सालों से ये सच किसी के सामने नहीं आया और आज भी पर्दे में ही रहेगा। विनोद, आप नील से कुछ नहीं कहोगे, आपको मेरी कसम। ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहती हो
तो मैं ऐसा ही करूँगा। बात हम दोनों की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, इसलिए ये फैसला हम अकेले नहीं लेंगे। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, तुम जो कर रही हो ठीक नहीं कर रही हो। तभी नील दरवाज़ा खटखटाता है। दरवाज़ा खुला है, आजा अंदर।